रेडियो हिप्सा। वेलकम बैक माय लिसनर्स ऑन द शो जाने अपना हक एंड दिस इज योर आरजे फलक और आप सुन रहे हैं रेडियो हिप्सा 91.2 एफएम जो कहे दिल की बात। सो अभी ना मेरे साथ बैठे हुए हमारे स्टूडियो में डॉक्टर विवेक पांडे सर जो कि एक एडवोकेट है और मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस कर रही हूँ जो आप लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं आज उनसे क्वेश्चंस कर रही हूँ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन को जानना और उसमें क्या क्या लिखा है वो हमारे लिए किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से बेनिफिशियल है, वो सब जानना ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसी कुछ क्वेश्चंस मैं उनसे कर रही हूँ। तो सर मैं एक और चीज़ जो आपसे यहाँ पर पूछना चाहती हूँ वो ये है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से इम्पोर्टेंट है और क्यों एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। ओके, इट्स ए गुड क्वेश्चन फलक। देखिए क्या है कि एक हमने जो शुरू किया था तब बात करी थी कि भाई वैश्विक जगत में जब किसी कंट्री को अपनी एक व्यवस्था चलानी पड़ती है तो उसमें जो सरकारें होती हैं वो कोई एक पर्टिकुलर टाइप का रिजीम फॉलो करती हैं। कहीं पे राजशाही रहती है, कहीं पे डेमोक्रेसी मतलब जनता का शासन रहता है और कहीं पे एक पार्टी का शासन रहता है जैसे कम्युनिज्म वगैरह है। जहाँ पे हम जनता के शासन की बात करते हैं तो जनता के द्वारा और इस तरीके की जब पूरा उसमें एक सेंट्रल में कोर में उसके जनता ही सब कुछ होती है तो उन जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए जो लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूशन है उसका काम यदि पर्याप्त तरीके से नहीं हो रहा है इसको इंश्योर करने के लिए संविधान होता है जो कि एक अम्ब्रेला की तरह होता है जिसके नीचे बाकी के जितने भी कानून होते हैं वो फ्लोरिश करते हैं। अब अम्ब्रेला एक हमने जब संविधान बना के आर्टिकल्स के थ्रू अम्ब्रेला क्रिएट किया है कि भाई हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए ये व्यवस्था रहेगी जिसमें वो कानून के दायरे में रहते हुए अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ दे कैन रेज देयर वॉइस और उनकी जो रेमेडीज़ हैं जैसे एक फंडामेंटल राइट्स की जब हमने बात करी थी तो एक मौलिक अधिकार है कि राइट टू लीगल रेमेडीज़ कि मैं अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ सकता हूँ। ये सारी चीज़ें हमें संविधान प्रदान करता है। विवेक सर ये तो आपने सच में बहुत ही अच्छे से हम सबको समझा दिया कि क्यों एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन का। वैसे मैं एक और चीज़ आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहती हूँ कि जैसा आपने प्रीवियसली कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं तो किन सिचुएशंस में ये अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं और किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं। ओके, गुड क्वेश्चन फलक। आपके व्यूवर लिसनर्स के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा एक मेन सेंटेंस है, हम कहते हैं कि हमारा जो भारत है वो सोशलिस्ट सेकुलर भारत है। इंटेग्रिटी भी हमारे प्रिंसिपल्स में इंश्राइंड है। बेसिकली अमेंडमेंट की जैसे मैंने बताया कि एक फ्लेक्सिबिलिटी है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक अच्छी चीज़ है कि जिसके थ्रू समय के हिसाब से हम उसमें फेरबदल कर सकते हैं और लोगों को और ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो एक 42nd अमेंडमेंट के नाम से जाना जाता है संविधान में जो 42वां संशोधन हुआ था। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी में जिस समय पावर में थी उन्होंने ये 42वां संशोधन किया था जिसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वो इतना पावरफुल था। उसने बहुत सारी चीज़ें हिंदुस्तान के संविधान में दे भी दी थी और ले भी ली थी तो काफ़ी कुछ बदल गया था उससे। तो ये 42nd अमेंडमेंट में उन्होंने ये जो वर्ड्स हैं सोशलिस्ट वर्ड, सेकुलर भारत, ये चीज़ें उसमें इनकॉर्पोरेट करी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और वो इनकॉर्पोरेट करने के बाद में कुछ उन्होंने पावर्स जो थे वो राष्ट्रपति के कम किए थे, गवर्नमेंट्स के अंदर कुछ सारे अमेंडमेंट्स किए थे। अब हुआ ये कि जब इंदिरा गांधी जी पावर से चली गई थी और उसके बाद में सेकंड गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने एक 44th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किया था। वो 44th अमेंडमेंट जो था वो 42nd अमेंडमेंट की बहुत सारी चीज़ों को अंडू करने के लिए किया गया था जिसमें कि 44th अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी जैसा मैंने पहले बताया था फंडामेंटल राइट्स था उसको हटा दिया गया था और कुछ जो पावर्स थे प्रेसिडेंट के वो रिस्टोर किए गए थे। और इसके अलावा बहुत सारी इमरजेंसी की जो सिचुएशंस थी जो इंदिरा गांधी जी ने लगा दी थी उनको भी अंडू किया गया था। तो इस तरीके से जनता को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारी चीज़ों को बदलाव में लाया गया था। अब आप देखिए कि जो संविधान के संशोधन होते हैं वो संशोधन करने के लिए भी एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है। आप इस तरीके से संशोधन नहीं कर सकते कि एक संविधान में आप चाहें तो नॉर्मल जो
जैसे किसी लेजिस्लेचर को फॉर्म करने के लिए, कोई लॉ को बनाने के लिए एक सिंपल मेजॉरिटी पर्याप्त है, लेकिन संवैधानिक व्यवस्थाओं को बदलने के लिए सिंपल मेजॉरिटी पर्याप्त नहीं होती है। उसमें आपको 2/3 मेजॉरिटी लानी पड़ती है, तब आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। उसके लिए यदि आपके पास में नहीं है तो बहुत सारे, बेसिकली इसके पीछे जो विचार था वो ये था कि बाकी दलों की भी राय ली जाए। यदि आपके पास इतना पावर नहीं है, उनको भी आप साथ में शामिल करें और जनता की जो एक व्यवस्था है उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब सबकी आवाज़ आएगी तो ज़्यादा बेहतर हो पाएगी। तो संविधान के संशोधन से गवर्नमेंट ये इंश्योर करना चाहती है कि लोगों को सर्व कैसे बेटर किया जा सकता है। माय डियर लिसनर्स, मैंने अभी ना डॉक्टर विवेक पांडे सर से पूछा था कि जो अमेंडमेंट्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से किए जा सकते हैं और किन सिचुएशंस में ये अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, जिस पर उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया कि अमेंडमेंट्स ना कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में ही किए जा सकते हैं और ये अमेंडमेंट्स तभी किए जा सकते हैं जब गवर्नमेंट को और ज़्यादा वेलफेयर के लिए कुछ करना हो। यानी कि आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किए जाते हैं ना, वो हम लोगों के लिए ही किए जाते हैं ताकि किस तरह से गवर्नमेंट हमें और ज़्यादा बेटर तरीके से सर्व कर सके। सो इवेंचुअली ना अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं ताकि लोगों का वेलफेयर हो सके। तो सर ये आपने बहुत ही अच्छे से हमें इन्फॉर्मेशन दी, हमारे लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशनल थी, ये काफ़ी बेनिफिशियल थी। अब लिसनर्स ना ऐसी मेरी बातचीत चलती रहेगी डॉक्टर विवेक सर से, आगे भी मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस करूँगी जो होंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बट उसके लिए आपको सुनते रहना पड़ेगा ये शो जिसका नाम है जाने अपना हक विद मी योर आरजे फलक, ओनली ऑन रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। रेडियो इप्सा